ओम शांति। फील करें परमधाम से, शिव बाबा से ज्ञान की अनेकानेक किरणें, ज्ञान मुरली की शक्ति मुझ आत्मा पर बरसती जा रही है। इसी पावरफुल याद की विधि से मुरली को सुने। बीच बीच में ऐसा फील करें मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में बैठी हूँ। ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में शिव बाबा आकर ये मुरली मुझे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख 5 मई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। इसी का मतलब क्या? सुख शांति की अपेक्षा मुझे किसी आत्मा से नहीं करनी है। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाने। मुक्ति का राह अर्थात परमधाम में आत्मा पवित्र होकर परमधाम में जाकर मुक्ति की अवस्था में स्थित रहे। जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में हमें जो श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलता है, बाबा उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? तो टाइटल में बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति बताया था, उसी से रिलेटेड प्रश्न। बाप के साथ जाने माना परमधाम में जाकर स्थित होने, और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ माना जीवन मुक्ति में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। तो एक होता है पवित्र रहना माना ब्रह्मचर्य धारण करना, और दूसरा है पवित्र बनना माना 2500 साल का जो तमो प्रधान किचड़ा मुझ आत्मा में है उसे योग बल से स्वच्छ करना, और दूसरी चीज़ ज्ञान की धारणा से श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना। ये है पूरा पवित्र बनना। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। कल भी बाबा ने यही बताया था, और संग तोड़ मुझ एक बाप से जुड़ना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्म अभिमानी बनना माना आत्मा के जो 7 गुण हैं, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज एंड पावर, ये 7 गुण इमर्ज रूप में रहे। और जितना जितना मैं आत्मा यथार्थ योग से अपने आप को पावरफुल बनाती जाती हूँ, उतना स्वतः ही इन 7 गुणों को यूज़ करके ज्ञान की नेचुरल धारणा करती हूँ। वो है आत्म अभिमानी स्थिति। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। तो मुरली में जहाँ जहाँ बाबा की महिमा आती है उसको लिखना ज़रूर। उतना तो कम से कम मुरली का पॉइंट लिखने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। उसके भी अलग से हमारे पुरुषार्थ के मार्क्स बाबा के पास जमा होते हैं। उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तो तुमको 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। तो भक्ति मार्ग में 2 बाप माना, एक पारलौकिक माना शिव बाबा, और दूसरा लौकिक माना जो हमें जन्म देते हैं वो। और अभी संगम युग पे बाबा बोलते हैं हमें 3 बाप माना, एक लौकिक जो जन्म देने वाले, पारलौकिक माना शिव बाबा, और अलौकिक माना ब्रह्मा बाबा। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहती है। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है।
तो सभी का एक है, इसका मतलब क्या, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, सभी का पारलौकिक बाप माना आत्माओं का बाप बस एक शिव बाबा। बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा, तो हमारे जो लौकिक पिताजी हैं सबके, उनके भी पारलौकिक बाबा कौन है, पारलौकिक पिताजी कौन है, शिव बाबा है। तो बाबा खुद पूछ रहे हैं कि अभी मैं बड़ा हूँ या तुम्हें जो जन्म देने वाला है इस देह को, वो बड़ा है। बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप का तो कभी भगवान व परम लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। तो जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे बाबा की महिमा आ रही है, लिखना। आप क्लास को सुनते सुनते भी डायरी में ये सभी नोट डाउन कर सकते हैं, तो फिर आपको मुरली सुनते हुए नींद भी नहीं आएगी। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। तो मैं आत्मा 84 जन्मों में 84 अलग अलग शरीर लेती हूँ, तब जाके उस शरीर का नाम पड़ता है। लेकिन मुझ आत्मा का कुछ नाम है क्या? नहीं। आत्मा के ऊपर सिर्फ एक का ही नाम है, वो तो परमात्मा का, जो शिव है। बाकी हम सभी आत्माओं का एक कॉमन नाम है शालिग्राम। बाकी हर एक आत्मा का अलग अलग नाम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे BK XYZ का पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो वो XYZ जो भी मेरा नाम है, वो सिर्फ इस शरीर का नाम है, ना कि मुझ आत्मा का। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में हैं, उनका नाम शिव है। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं, वह निराकार है। जैसे आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। तो फील करे परमधाम में मैं आत्मा, कल्पवृक्ष की जड़ों में सबसे ऊपर बैठी हूँ। देखना इस दृश्य को, मैं आत्मा परमधाम में कल्पवृक्ष में सबसे ऊपर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमधाम से नीचे उतर अवतरित होती हूँ इस भ्रिकुटी में। मैं आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अलग अलग पार्ट प्ले करती हूँ। मुझ सफ़ेद बिंदु आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। नाम बदलता है तो सिर्फ इस शरीर का। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। मनुष्य तो बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। यह शरीर के 2 नेत्र तो सबको है, ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों को बाबा ने दिया है। तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसीलिए पुकारते हैं, नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सद्गति दाता सत्य गुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता मनुष्य दूसरे मनुष्य को सद्गति? क्योंकि उसके भी द्वापर युग से कई जन्मों के कई विकारों से संबंधित कई पाप कर्म उस आत्मा के अंदर भी दबे हुए हैं। तो जो आत्मा खुद इतने पाप करके बैठी है, वो दूसरों को क्या सद्गति देगी?
हम भी जब आत्मा स्वरूप में इस योग में बैठ के दूसरों को सकाश देते हैं तो वास्तव में हम कुछ नहीं करते। बाबा सिर्फ हमें एक इंस्ट्रूमेंट बोल के यूज़ करते हैं अन्य आत्माओं तक अपनी पावर फैलाने के लिए। तो जो भी करते हैं बाबा करते हैं, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। जैसे हम सोलार को देखते हैं, सोलार के जो प्लांट होते हैं सोलार के आपने देखे होंगे, मतलब सभी टेरेस पे लगाते हैं, तो वहाँ से हमें सोलार का हीटर जो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या फिर हम किचन में उसको यूज़ करते हैं, तो वास्तव में वो शक्ति उस सोलार की नहीं रहती, वो जो सोलार प्लांट है उसकी नहीं रहती। वो शक्ति किसकी रहती है? सूरज की। सिर्फ वो सूरज की शक्ति वो सोलार पैनल जो है वो ट्रांसमिट करता है, कन्वर्ट करता है, हमें यूज़ करने के लायक बनाता है। तो वास्तव में शक्ति सूर्य की है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे सोलर पैनल है। यहाँ पे भी वैसे ही है, वास्तव में शक्ति शिव बाबा की है, लेकिन मैं आत्मा बाबा से योग लगा के खुद को पवित्र बनाने का, स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ। तो वो जो भी शक्ति मैं आत्मा बाबा से भरती हूँ खुद में, वो शक्ति मुझ आत्मा से ट्रांसमिट होके फिर अन्य आत्माओं को मिलती है। लेकिन शक्ति है किसकी? शिव बाबा की। मैं सिर्फ बीच में एक दलाल की तरह हूँ बाबा की शक्ति दूसरों तक पहुँचाने के लिए। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता, न खुद सद्गति पाते हैं न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सद्गति देते हैं। तो भले सामने कोई भी बैठ के आपको योग भी कराए, योग करा कौन रहा है? शिव बाबा, ना कि वो सामने बैठी हुई आत्मा। तो इस बात को पक्का पक्का ध्यान रखना है। उस अल्फ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं मनुष्य, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। तो हमारी लाइफ में भी कोई ऐसे ऐसे संबंध होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हमें लगता है लाइफ लॉन्ग मुझे इनसे खुशी मिलेगी, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं? शांति और सुख सदा काल के लिए कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं। तो ये कौन कह रहा है? भगवान। तो कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, ये हमारा ही पुस्तक है लिटरेचर का, तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी आत्मा हमारी लाइफ में आती है, कोई भी आत्मा, तो उसके साथ हमारे दो प्रकार के हिसाब किताब होते हैं जो हमारे घनिष्ठ संबंध में आते हैं उनके साथ। एक तो सुख के हिसाब किताब, दूसरे दुख के हिसाब किताब। सबसे पहले सुख वाले हिसाब किताब ही चुकतू होते हैं, और फिर वो सुख का हिसाब किताब का खाता खत्म हुआ कि हुआ, दुख का हिसाब किताब चालू हो जाता है। और ये सबके साथ ऐसे ही होता है। ऐसे कभी नहीं होगा कि दुख का पहले चुकतू होके फिर सुख आएगा, नहीं, पहले सुख का हिसाब किताब फिर दुख का। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। भारतवासी सतोप्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। आत्मा पवित्र थी माना क्या? सतयुग में आत्मा के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं रहता किसी के साथ, इसीलिए वो किसी के साथ जीवन बंध में नहीं आती या किसी के मोह में नहीं अटकती। सतयुग को कहते ही है नष्टो मोहा की राजधानी, इसीलिए वहाँ पे आत्मा पवित्र रहती है। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतोप्रधान थी। सतोप्रधान माना सत्यता की शक्ति से भरपूर, और वो सत्यता की शक्ति हम कब भरते हैं? जब आत्मा संगम युग पर इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करती है, तब और तब मुझ आत्मा में उस सत्यता की शक्ति भरती जाती है। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतोप्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो फील करे मैं लक्ष्मी नारायण को देख रही हूँ सुखधाम में। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी माना क्या? सतयुग का एकदम आदिकाल जो है ना, उसके बारे में बाबा याद दिला रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी में कौन आएंगे?
जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी नारायण समान बनने का पुरुषार्थ किया हो। 1 मिनट के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने लाए, देखना उस चित्र को, उनके मुकुट को, उनके सभी अलंकारों को देखे, उनके वस्त्रों को देखे, कितना ब्यूटीफुल है। ऐसे ही नहीं मिला उनको ये प्रारब्ध, उन्होंने ज्ञान की एक्यूरेट धारणा की थी, सिर्फ योग बल से नहीं। तो ये जो रत्न मिले हैं, उनके जेवर में एक एक रत्न जो लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की एक्यूरेट धारणा की वजह से उनको वो प्राप्त हुआ है। तो मुझ आत्मा को, अभी फिर से इस महावाक्य को पढ़ते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, तो मुझे अगर उस राजधानी में जन्म लेना है तो लक्ष्मी नारायण की तरह ही इस ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करना होगा। तो हर कर्म में मैं जितना जितना ज्ञान को धारण करूंगी, ज्ञान का स्वरूप बनूंगी, उतना एक 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 रत्न मेरा सतयुग के लिए जमा होता जाएगा। तो सतयुग में बाबा भले ही बोलते हैं हमें हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे और सबको नहीं मिलेंगे। आप सतयुग का चित्र देखना, जो महाराजा महारानी वाला चित्र होगा, उनके आभूषण देखना आप, उसमें रत्न जड़ित जेवर देखना, और जो उनके आजू बाजू के दास दासियाँ होंगी ना, उनके पास देखना कि कितने जेवर हैं। बहुत कम होते हैं जो दास दासी होते हैं, भले सतयुग में आते हैं, लेकिन उनके पास जेवर या फिर उनके जेवर में वो जो रत्न होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ज्ञान की जितनी कम धारणा होगी, जितना आप योग के लिए मेहनत कम करेंगे, उतना वहाँ पे रॉयल प्रजा या फिर दास दासी जो भी है, जितना ज्ञान को धारण यहाँ पे एक्यूरेट करेंगे, बाबा के साथ यथार्थ योग लगाएंगे, उतना वहाँ पे श्रेष्ठ प्रारब्ध। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। तो आज बाबा बार 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 ध्यान खिंचवा रहे हैं, सभी आत्माओं का पारलौकिक बाप एक शिव बाबा ही है। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज़ है। हम उनको जलाते क्यों हैं, यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। पांच विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसीलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। तो वास्तव जलाना कहाँ से है? मुझ आत्मा को उस परम धाम में कंबाइंड स्वरूप में जाके उन विकारों को बाबा की योग अग्नि से जलाना है, पवित्रता की शक्ति से जलाना है। वो है सच्चा दशहरा मनाना, ना कि यहाँ पे पुतले बना के उनको जलाना। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण कौन है जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं, राम राज्य माना सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला, यह कोई नहीं जानते। तो हम में से भी बाबा के बच्चे भले कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लेकिन उनको भी ये पता नहीं है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा और मम्मा की आत्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो वो नंबर 1 में चले गए। तो नंबर 1 में जाने का आधार एक ही है। जैसे एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, अगर एक साइड को भी आपने घिस घिस के प्लेन बनाया तो उस कॉइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। वो कॉइन को आप जाके दुकान में देंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ज्ञान मार्ग में ऐसे ही है, एक कॉइन के 2 साइड्स है, ज्ञान और योग।
इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक्यूरेटली करते हो तो फिर आत्मा के द्वारा धारणा और सेवा ऑटोमेटिकली होती जाती है। और फिर इन चारों सब्जेक्ट में हम जब बैलेंस रखते हैं तब आत्मा जाके अचल अडुल स्थिति को प्राप्त करती है। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में तो भक्ति मार्ग में भी बाबा को पुकारते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मंदिरों में कहाँ पे गर्दी होती है? जो ज्योतिर्लिंग के मंदिर है, कितने न पहाड़ों पे है, फिर भी लोग उन कठिनाइयों को पार करके भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मोस्ट बिलवेड बाप है तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का माना लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम निशान नहीं था। अभी दुख धाम है। कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। तो सतयुग में एक धर्म क्यों होता है? क्योंकि संगम युग पर हम सभी आत्माएं इस ब्राह्मण धर्म में आकर हर रोज़ एक ही मुरली सुनते हैं, एक ही श्रीमत माना शिव बाबा की मत को धारण करते हैं। तो हम सब की जो भाषा है माना आत्मा की बोलने की चलने की भाषा, माना आत्मा की थॉट्स क्रिएट करने की भाषा, या फिर आत्मा के साथ बात करने की भाषा जो है वो क्या हो जाती है? मुरली। तो यहाँ पे जितना जितना हम एक मुरली को धारण करेंगे, एक मुरली के श्रीमत पर चलेंगे, उतना वहाँ पे सतयुग के एक धर्म में आएंगे। अगर यहाँ पे हम ज्ञान योग कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन मुरली पे नहीं चल रहे हैं, मन मत मिक्स कर रहे हैं, तो सोचना आप सतयुग में आओगे या त्रेता के अंत में। त्रेता के स्टार्टिंग में भी नहीं, त्रेता के अंत में। चेक करना अपने आप को। सतयुग में एक धर्म था। इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएगी किसको पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है? इस महावाक्य को 4-5 बार लिखना ज़रूर। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको नहीं मिलता है? ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। तो इन महावाक्यों को हमें लोगों को जाके ऐसे जाके बोलना नहीं है। हम जितना जितना इस ऐसे इम्पोर्टेंट महावाक्य को लिखते हैं ना, उतना ऑटोमेटिकली कल्पवृक्ष की सभी आत्माओं में उसका बीज डल जाता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया? गाते भी है मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? तो सोचना इसके बारे में, कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती होंगी। सतयुग में तो सबसे पहले कौन आएगा? लक्ष्मी नारायण माना राधे कृष्ण, उनका जन्म होगा। तो उनके समान जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वही उनके समीप संबंध में आएगी, माना 9 लाख में आएगी। तो 9 लाख में आने के लिए मुझ आत्मा को इस ज्ञान को कितना एक्यूरेटली धारण करना पड़ेगा। चेक करना अपने आप को। कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि हम सिद्ध करते हैं कि हम पतित हैं। इसीलिए जब हम क्षमा याचना करते हैं ना योग में, या फिर चलते फिरते मन में भी क्षमा याचना करते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप खुद की गलतियाँ मन के अंदर दिल ही दिल में स्वीकार नहीं करते ना, तब तक आपके हिसाब किताब चुकता होना स्टार्ट ही नहीं होगा। भले आपके किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब है, लेकिन अगर आप हर बार उस आत्मा को मन ही मन टोकते जाओगे ना, नहीं लेकिन गलती उसकी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हूँ ही पवित्र,
ऐसे करके आप बार बार उस गलती को सामने वाले के ऊपर थोपते हो ना, ये ध्यान से सुनना। हम मराठी में बोलते हैं कानाचे जीवाचे कान करून ऐका, हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता। जब तक आप सामने वाले आत्मा के ऊपर अपनी गलतियों को थोपना बंद नहीं करते, तब तक आप कितना भी योग करो, अमृत वेले में कितना भी सकाश दो, आपके हिसाब किताब चुकतू होना स्टार्ट भी नहीं होता। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ योग कर रहे हो और दूसरी तरफ उस आत्मा के ऊपर सभी इल्ज़ाम मन ही मन लगा रहे हो। ये तो है ही ऐसा, इसने ही ऐसा किया इसलिए मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, नहीं तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। ये सब चीज़ें जब तक आप बंद नहीं करेंगे ना, आत्मा के विकर्म विनाश होना स्टार्ट भी नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान में चलना है, ज्ञान पर चलना है, लेकिन ज्ञान की समझ को धारण करके। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। तो अभी जो समझाया वही 84 जन्मों का हिसाब। पहले पहले सतयुग में है सतोप्रधान, माना सत्यता की शक्ति से भरपूर। फिर त्रेता में है सतो, तो थोड़ी सी आत्मा की बैटरी कम हो जाती है, आत्मा में खाद पड़ती है, अंडरलाइन। बाबा क्या कह रहे हैं, पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो, तो फिर त्रेता के एंड में क्या होता है, आत्मा में खाद पड़ना शुरू हो जाता है। बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती है। बाप कहते हैं, कौन कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती। यह गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राज्यों सिखाया जाता है। तो मनुष्य को देवता बनाना, कैसे बनेंगे हम मनुष्य से देवता? सिर्फ कर्मणा सेवा किया तो उसमें ही खुश नहीं होना है, वो तो करना ही है। उसके 100 अलग मार्क्स है, 100 मार्क्स अलग उसके बाबा ने राखीव रखे हैं। राखीव को क्या बोलते हैं, रिजर्व करके रखे हैं, कर्मणा सेवा के 100 मार्क्स। लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा जब हम करते हैं तभी और तभी मुझ आत्मा से वो जो बाबा को रूहानी सेवा करवानी है ना, वो होगी, अन्यथा वो वाली सेवा नहीं होगी जो इस यज्ञ की मुख्य सेवा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते हैं, और ही रंक बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। तो ये जो मुरली है यही सच्ची गीता है, और इस गीता का सच्चा भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। लिखना इन महावाक्यों को। वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। तो काम कटारी चलाना माना सिर्फ काम विकार में जाना वो नहीं, वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम आत्माएं अन्य आत्माओं से जो कामना करते हैं ना, ये मुझे प्यार करे, ये मेरे से अच्छे से बात करे, ये मेरी इच्छाओं को पूरी करे, ये भी काम कटारी चलाना ही है। ये मुझे सम्मान दे, ये मेरे साथ नम्रता से बात करे, ये सब काम कटारी के अंदर ही आता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। तो इन सभी कामनाओं की वजह से एक तो ये कामनाएं पूरी नहीं होती, फिर हम दुखी हो जाते हैं, तो इस दुख के कारण ही अभी आत्मा की ये हालत हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतोप्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतोप्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। तो यहाँ पे बाबा ज्ञान का सागर माना जो हमें सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं,
वही पतित पावन है। इसी का मतलब क्या, अगर मैं आत्मा ज्ञान को धारण करती हूँ तो पतित से पावन बनूंगी। योग तो करना ही है, जब तक योग यथार्थ योग नहीं करेंगे तब तक इस ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकते, हम धारण ही नहीं कर सकते। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी, वह जो पवित्र राजाए होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पड़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आपे ही तरस परोई। तो ये द्वापर युग की बात बाबा कह रहे हैं। द्वापर के जो राजाएं होते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, जो सतयुग में राजा रानी हुए थे, तो उनके सामने जाकर ऐसे गाते हैं, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। तो बाबा यहाँ पे जो वैश्य शूद्र वगैरह बोलते हैं, आत्मा की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। जितना जितना आत्मा की बैटरी डाउन होती जाएगी, वैसे आत्मा सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनती है। शूद्र माना आत्मा की बैटरी इतनी डाउन कि खुद के सातों गुणों को वो अनुभव ही नहीं कर सकती। हर पल हर क्षण खुशी के लिए, प्रेम के लिए आत्मा बाहर अन्य आत्माओं के अंदर वो ढूंढती रहती है। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसीलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुख धाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं, तुम जो सतोप्रधान थे वह तमोप्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजड बनना है, तब मुक्तिधाम सुखधाम में जा सकेंगे। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। गीत में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांतिधाम में कैसे जाए। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या, हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अल्फ को याद करो। हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। तो आत्म अभिमानी बनना माना आत्मा के सातों गुण इमर्ज रूप में रखकर उन गुणों को यूज़ करके ज्ञान की प्रत्यक्ष धारणा करनी है। यह है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ज्ञान का पूरा सार, ज्ञान का पूरा इसेंस बाबा इन महावाक्यों में बोल रहे हैं। और संग बुद्धि योग तोड़ो माना सामने से हिसाब किताब आ रहा है, उसके प्रभाव में न जाओ, आत्म अभिमानी बनो, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में माना क्लियरली बाबा यहाँ पे बता रहे हैं आपको आपके फैमिली के साथ ही रहना है और उसमें रह के अपने को आत्मा निश्चय करो। तो यहाँ पे आत्मा निश्चय करना माना क्या, एक तो ब्रिकुटी में हमेशा आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करना। दूसरी आत्मा निश्चय करना माना क्या, आत्मा का गहरा चिंतन माना आत्मिक स्थिति का गहरा चिंतन। आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा के अंदर 84 जन्मों का हिसाब किताब है। वैसे द्वापर से हिसाब किताब शुरू होते हैं। तो मेरे साथ इस गृहस्थ व्यवहार में जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आ रही है, उनके साथ उनका मेरे साथ जो भी व्यवहार है, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। ये आत्मा के अंदर रट रट के पक्का करना, ये है खुद को आत्मा निश्चय करना। आत्मा निश्चय करना
इस महावाक्य की व्याप्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत गुह्य है। सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं भृकुटी में आत्मा देख रही हूँ बस। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाती है, ये है आत्मा निश्चय करना। हर एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही व्यवहार करेगी, ये है अपने को आत्मा निश्चय करना। हर एक आत्मा के साथ मैंने कल पहले जो भी हिसाब किताब क्रिएट किया था उसका सूद समेत हिसाब किताब लेने के लिए आत्मा मेरे लाइफ में आई है। ये है अपने आप को आत्मा निश्चय करना। और भी इसकी व्याप्ति बहुत ज़्यादा है, कभी चिंतन करेंगे आप तो उसकी गहराई पता चलेगी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो सब खाद जल जाएगी। देखो, देही अभिमानी बन के जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा की सब खाद जल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर सुनना, अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो अगर कर तो रहे हैं योग, सुन तो रहे हैं मुरली, मुरली के पॉइंट्स भी लिख रहे हैं, लेकिन उन मुरली के पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में प्रत्यक्ष रूप में उतार ही नहीं रहे हैं, तो उतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। क्यों ऊंच पद है? क्योंकि हर श्रीमत की एक्यूरेट धारणा हर कर्म में उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा में की थी। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। इसके ऊपर चिंतन करना, द्वापर से अनेक धर्म क्यों आते हैं, इसका उत्तर ये नहीं देना कि हाँ उनका पाठ है इसलिए आते हैं, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान हुआ। लेकिन संगम युग पर ऐसे कौन से कर्म का बीज ब्राह्मणों ने बोया जिसकी वजह से द्वापर युग से अन्य धर्म आते हैं? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं पूरे कल्प का जो भाग्य है ना, संपूर्ण विश्व का, साथ साथ मुझ आत्मा का, हम संगम युग पर ही लिखते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं। हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। तो यहाँ पे संगम युग पे भी मैं आत्मा जब देवी देवता माना दूसरों को देने का पार्ट बजाती हूँ, क्या देती हूँ? रहमदिल बन के बाबा के जो भी शक्तियाँ मुझ आत्मा में हैं, वो शक्तियाँ में जिनके साथ संबंध में हिसाब किताब है उनमें प्रवाहित करती हूँ। तो मैं आत्मा उनको दे रही हूँ। तो जब हम देते हैं तब मुझ आत्मा का इन कर्मेंद्रियों पर राज्य रहता है, मन बुद्धि पर राज्य रहता है। लेकिन जब मैं आत्मा उनको नहीं देती तो क्या हालत होती है? मैं आत्मा भी दुखी बन पड़ती हूँ, सामने वाला भी दुखी बन पड़ता है। तो यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं? जब तुम लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। तो सतयुग में भी हमारा जो सुख का प्रारब्ध है उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, फिर भी मैं उसको सुख की किरणें ही भेज रही हूँ। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है, इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी, तो जिसने स्थापना किया है वही उस घर में नहीं रहता। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण शापित बना देते हैं। इस समय भारत शापित है, दुखी है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो,
कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान। अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज माना पवित्रता का ताज, मनसा वाचा कर्मणा। मैं आत्मा पवित्रता को प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण कर रही हूँ, वो है ताज। और तिलक माना अपनी आत्मिक स्वरूप की स्मृति होना। तो फिर से सुनना, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। तो जो आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता को धारण करती है, हमेशा अशरीरी स्थिति में स्थित रहती है, वही बाबा का मददगार बनती है और वही आत्मा बाप के दिल तख्त नशीन बनती है। तो सुनते हैं विस्तार। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज की उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। तो हर संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान माना क्या? इस मुरली को प्रैक्टिकल स्वरूप में हर संकल्प में, कर्म में, वाणी में धारण करना। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति।